नमस्कार दर्शकों, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि चंद्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्यों चंद्र अच्छा होना या मजबूत होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। देखिए, मून जो होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण जगह उसको दिया गया है। क्यों? क्योंकि मून जिस जोडियाक साइन में रहता है उसको हम राशि कहते हैं और इस राशि का हम लोगों के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। मून जो रिप्रेजेंट करता है वो है आपका माइंड, आपका इमोशन, आपका जो इनर वर्ल्ड, इनर सेल्फ होता है, आपका जो मूड होता है, वो सब कुछ, जो क्रिएटिविटी, मदरली फिगर या मदर या नर्चरिंग और केयरिंग जो नेचर होता है, ये सब कुछ मून से पता चल सकता है। तो अगर आपका मून या चंद्र कुंडली में, हॉरोस्कोप में आपका अच्छा नहीं है, ये किसी भी कारण से पीड़ित है या वीक है, अपने डेबिलिटेशन में है, कम्बस्ट है या इसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपका मन अशांत करे। क्यों? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून को इनर सेल्फ कहा गया है। देखिए, बाहर जितना भी आप संसाधन कर लीजिए, अगर आपका मन अशांत है, मन खुश नहीं है, तो आप किसी भी चीज को पूर्ण तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मून का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बाहर के उसके जीवन में जो भी सिचुएशन और इवेंट चल रहा है वो खराब है, लेकिन उसका मन मजबूत है, तो वो उस चीज को मैनेज कर सकता है, डील कर सकता है। एक शांत स्थिति में रह के वो उस चीज पे बिना रिएक्ट किए उसके ऊपर सही डिसीजन ले सकता है। और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी रिएक्ट कर, सही से डिसीजन नहीं ले पाए। इसके अलावा आजकल हम लोग के लाइफ में जो स्ट्रेस बढ़ गया है, इसका बहुत हद तक हमारे चंद्र के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि चंद्र जो है वो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए अगर चंद्र आपका मजबूत नहीं तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और कोई भी मेंटल जो हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं या कोई भी साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, ये सारे लक्षण आपको दिखने मिलेंगे। और इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है अगर उसके ऊपर शनि का प्रभाव है या राहु का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव या आपका जो दशा चल रहा है वो खराब दशा चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीजें देखने पड़ते हैं। तो बेसिकली आपका जीवन में चंद्र मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप माइंड को मैनेज नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल वर्ल्ड को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत लोगों को देखा गया है कि जो लोग ट्रैवलिंग में, जिन लोगों को दिक्कतें होती है, मोशन सिकनेस होता है, घबराहट होती है, तो उन लोगों का चंद्र अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? चंद्र अगर अच्छा नहीं है तो आप कहीं भी घूमने जाइए, उस चीज को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मून अगर अच्छा नहीं है, मून इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग सेलेस्टियल बॉडी एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत रैपिडली चेंज करता है। क्यों? क्योंकि ये हर एक जोडिएक साइन में बहुत ही कम समय के लिए रहता है। इसके वजह से ये जो हमारे मन और मस्तिष्क में जो प्रभाव है वो होता है क्या? रैपिड मूड चेंज, मूड स्विंग होना, घबराहट होना, बेचैन, किसी चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, मेमोरी वीक हो जाना, ठीक है, ये सारे लक्षण आपको दिखने लगे। तो इसके वजह से क्या होगा? आप किसी भी काम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाहर कुछ भी हो जाए, अगर आपका मन सही दिशा पे जा रहा है तो आप एक शांत और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ सकते। लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अगर सक्सेस मिल भी जाएगा तो उस सक्सेस को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चंद्र को जितना हो सके आपके जीवन में मजबूत करना चाहिए। तो उसके लिए मैं 3-4 चीजें बोलना चाहूंगा जो आप रेगुलर बेसिस पे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहली बात, आप अपने जीवन को एक रेगुलर बेसिस में एक रूटीन में लाने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। दूसरी बात, जितना हो सके अपना स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा रात तक नहीं जगना चाहिए, आप जल्दी सो जाइए, सुबह को जल्दी उठिए। और तीसरा जो चीज है वो है मेडिटेशन या कोई भी किस्म का प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ऐसा कोई भी काम कीजिए जिससे आपको मन को शांति मिले। या आप कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हैं, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो जिससे आपका मन शांत रहे। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये समझा सके कि चंद्र को क्यों मजबूत होना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है। नमस्कार।